हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11th फिजिक्स में आज हम बात करेंगे ग्राफी विधि से गति का तीसरा समीकरण। बिल्कुल सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। इसके पहले मैंने जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड किया था बच्चों, प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्रम से आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ग्राफी विधि से समझाने के लिए हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा कि कोई वस्तु मान लीजिए प्रारंभिक वेग से गतिमान है और जैसे जैसे वेग बढ़ता है ना, कहने का मतलब समय के साथ बच्चों तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। वो सरल रेखा बच्चों उसकी प्रवणता होती है जो कि tan थीटा बराबर होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, लंब बटे आधार। ये सारी चीजें क्लियर करूंगा, थोड़ा सा आप लोग समय दीजिए। जैसे मैं पहले दो अक्ष बनाता हूं, एक आपका ये मान लीजिए y अक्ष हो गया, ठीक है, ये आपका y अक्ष हो गया बच्चों, और दूसरा आप लोग ले लो x अक्ष, ठीक है, अपना x अक्ष हो गया, ठीक है। इसको अपन क्या करते हैं, x अक्ष देते हैं और इसको y अक्ष देते हैं। मान लीजिए टाइम बराबर 0 है, समय कितना है, 0 है, तो किसी वस्तु का जो वेग है वो प्रारंभिक समय में मान के चलता हूं v नॉट है। कितना बच्चों, v नॉट प्रारंभिक वेग है, इसलिए v नॉट ले लिया अपन ने, ठीक है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, समय बढ़ता जाएगा, समय की बात करें, समय आगे की ओर बढ़ता जाएगा, तो मैं मान के चलता हूं यहाँ t समय हो गया, t समय हो गया, यहां पर पहुंचा है, ठीक है। t समय पर वेग कितना हो गया अपना, v हो गया। कितना हो गया बच्चों, v हो गया। क्या हो गया, v हो गया। यहां पर ना लेकर के यहां पर लेता हूं, t समय पर वेग कितना हो गया, v हो गया। इसको मैं एक बिंदु दे देता हूं a, सॉरी e, और इसको एक बिंदु दे देता हूं बच्चों a, ठीक है। ये a है और ये e है, ठीक है। जैसे जैसे समय बढ़ता गया वेग भी बढ़ गया। मैं आपसे कह दूं कि ग्राफ कैसे बनता है, तो आप लोगों को ग्राफ पता होनी चाहिए कि भाई मैंने यहां पर पहुंचा तो वेग यहां पर पहुंचा, तो यहां पर होगा, दोनों को मिलाऊंगा तो इस तरीके से समय आगे बढ़ा, वेग आगे बढ़ा, तो ऐसे मिलेगा। फिर समय आगे बढ़ा, वेग आगे बढ़ा, तो इस तरीके से इनको मिलाऊंगा तो एक सरल रेखा प्राप्त होगा। सरल रेखा प्राप्त होगा ना बच्चों, क्लियर। तो ये सरल रेखा आप लोगों को बनाना पड़ेगा कि जब हम समय के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होता है। ग्राफ में हमें एक सरल रेखा प्राप्त होता है, कुछ इस तरीके से सरल रेखा प्राप्त होता है। ये हमने बना लिया एक सरल रेखा, ठीक है। सरल रेखा प्राप्त हुआ बच्चों, ठीक। इसको आगे की ओर यहां पर आप बढ़ा दो और फिर आप लोग यहां से ले लो, इस तरीके से आप बढ़ा दो। ये आपको डायग्राम थोड़ा सा स्पष्ट नजर आएगा, ठीक। ये अपना सरल रेखा हो गया, ये भैया सरल रेखा हो गया, और इसको भी आप लोग ऐसे मिला दो, ठीक है बच्चों, क्लियर। अब यहां पर बिंदु दे दो, जैसे a है, इसको आप b दे दो बच्चों, है ना। और इसके बाद आप, सॉरी किसी का कॉल आ जाता है भाई कॉल रिसीव तो नहीं करूंगा, कब तक नहीं करता हूं मैं, जब तक कॉल भैया अपना वीडियो समाप्त नहीं हो जाता। बिंदु b हो गया, यहां पर बच्चों हम c दे देते हैं, यहां पर हम बिंदु d दे देते हैं, अपना e है ही है। अच्छा, ये जो आपको ये नजर आ रहा है बच्चों, ये आपका वेग है। ये कौन सा वेग, v है, क्या है, v है। मैं आपसे कह दूं कि BC के लिए आप मान निकालो तो आप आसानी से कह सकते हो कि प्रारंभिक वेग v नॉट था, अंतिम वेग v हो गया, तो ये वेग में डिफरेंस होगा v माइनस v नॉट। ये आपका ग्राफ बन गया। क्या बन गया बच्चों, ग्राफ बन गया, बढ़िया आसानी से। आपसे मैं कह दूं कि ये मूल बिंदु यहां पर क्या है, मूल बिंदु O है बच्चों, ये मूल बिंदु O है यहां पर, ठीक है। तो O से D t समय होगा, A से C t समय होगा, O से E की बात करें तो v होगा, O से A की बात करें v नॉट होगा, C से D की बात करें v नॉट होगा, लेकिन B से D की बात करें बच्चों तो आपका कितना हो जाएगा, B से D की बात करें तो v होगा, ठीक है। तो आप लोग यहां पर देखिएगा कि माना कोई वस्तु एक समान त्वरण से, प्रारंभिक वेग v नॉट से, है ना, एक समान त्वरण से गतिमान है, t समय बाद उसका वेग v हो जाता है और विस्थापन s हो जाता है ना। तो वेग समय ग्राफ में एक सरल रेखा प्राप्त होता है। तो आप लोग लिखोगे ग्राफ से, क्या लिखोगे, ग्राफ से। देखिए गति का हम तीसरा समीकरण निकालेंगे ग्राफ से। ग्राफ से आप लोग जरा बताओ, OE आप लोग ध्यान दीजिएगा, OE या OB, इसको आप क्या मानोगे बच्चों, v नॉट, v नॉट नहीं v, ठीक है। तथा यदि मैं आपसे कह दूं OA और CD, इसको आप कहोगे v नॉट, प्रारंभिक वेग, ठीक है सर। अब मैं आपसे कह दूं OD या AC, चाहे मैं कह दूं AC या OD, तो इसको आप कहोगे सर t लगेगा, ठीक है। तब मैं आपसे BC का मान यदि पूछूं तो आप कहोगे v माइनस v नॉट। v नॉट, v अंतिम वेग है और प्रारंभिक वेग को घटा देंगे तो ये अपना BC निकल कर आएगा। अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग में
प्रारंभिक वेग को घटा दो, क्योंकि ये ग्राफ बना है ना, यानी ए से बी तक पहुंचा है, मतलब कितना डिफरेंस हुआ भाई, विस्थापन निकालेंगे, ठीक है, तो भाई बीसी ना निकालेंगे तो वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग, ठीक, इतना क्लियर बच्चों। अच्छा यहां पर ध्यान दीजिएगा, चूंकि एक समान त्वरित गति से गतिमान है, तो एक समान त्वरित गति के लिए गति के तीसरी समीकरण का जो हम पूरा निकालते हैं बच्चों, जो विस्थापन निकालते हैं, वो जो आपका ये वेग समय ग्राफ से घिरा क्षेत्रफल है, इसी के आधार पर निकालते हैं। चूंकि एक समान त्वरित गति के लिए, चूंकि ना लगाओ आप, एक समान त्वरित गति के लिए, एक समान त्वरित गति के लिए, एक समान त्वरित गति के लिए विस्थापन जो होगा, क्या विस्थापन जो होगा वो किसके बराबर होगा? विस्थापन जो होगा, वैसे यहाँ पे आप विस्थापन ना लो सर, तो यहाँ पर ले लो, विस्थापन जो आएगा आपका, विस्थापन जो आएगा वो किसके बराबर होगा? विस्थापन जो आपका आएगा वो वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो वेग समय, ठीक है, ग्राफ से घिरा क्षेत्रफल, घिरा क्षेत्रफल, ठीक है, वेग समय ग्राफ से घिरा क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? वेग समय ग्राफ क्या है? ए बी, इसका मतलब हुआ ए बी डी ओ, है ना, इसका मतलब हुआ समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ए से चलते हैं बी पर पहुंचेंगे, डी से ओ का क्षेत्रफल। जरा आप लोग बता दो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है? कोई बता सकता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल? हाँ सर, समलंब का मतलब होता है समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा अपना बच्चों OA है, समांतर भुजा कितना है? OA, ठीक है, धन, ठीक है, अपना क्या है बच्चों? BD समांतर भुजा, फिर आप लोग गुणे में ऊंचाई, मतलब दोनों के बीच की लेंथ कितनी है बच्चों? AC, ठीक है, और आप आगे लिख देना हाफ। क्या करोगे बच्चों? हाफ। ये आपके समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। जिससे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं बन रहा वो लिख ले, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का होता है समांतर भुजाओं। देखो भाई, ये एक आपका समलंब चतुर्भुज कहां पे नजर आ रहा है? यहां से चलो, ये समलंब चतुर्भुज मैं बना रहा हूं, ये समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। गुणे ऊंचाई का मतलब ये, ठीक है, क्योंकि समांतर ये है, जरा देखो, समांतर ये है, समांतर ये है, तो उनके बीच की दूरी ऊंचाई कहलाएगी बच्चों, ठीक है। चलिए 1/2 यहां पर रहेगा, क्लियर। अब आपको OA का मान पता है V0, ठीक है सर। BD का मान कितना है? BD का मान, BD पूरा ये आपका V है। AC का मान कैसे निकालोगे सर? AC का मान T है, AC का मान T है। देखो बढ़िया सिंपल है, आप लोग चिंता ना करो, सब कुछ क्लियर करेंगे। हमने कहा कि S बराबर आपका आ गया भैया 1/2 V0 हो गया, और ये आपका OA V0, BD अपना V है, V0 V है, ठीक है, गुणे AC है, रहने दो इसको, आप समीकरण 1 दे दो। अच्छा, अब आप लोग बताना कि चूंकि सरल रेखा का ढाल, सरल रेखा का ढाल जो है बच्चों वो त्वरण है, जो कि tan थीटा के बराबर होता है। सरल रेखा का ढाल जो कि त्वरण होता है, जो कि tan थीटा के बराबर होता है। तो ये आपका कोण थीटा बनाते हुए यहां पर सरल रेखा बना रहा है x अक्ष के साथ। तो tan थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। फिर समझो, लंब बटे आधार क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब आपका BC और आधार आपका बच्चों AC, ठीक, क्लियर। देखो जरा, A बराबर BC बटा AC, तो यहां पर बच्चों AC को इधर ले आओ तो BC बटा A हो जाएगा, हाँ,
और BC का मान है v माइनस v नॉट, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का डिफरेंस, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अभी इस AC का मान समीकरण 1 में रख दो बच्चों, AC का मान समीकरण 1 में रख दो, AC का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो जरा, इस AC का मान समीकरण 1 में रख दो, तो S बराबर कितना हो जाएगा, हाफ v नॉट प्लस v, और फिर बच्चों ये हो जाएगा v माइनस v नॉट अपान a। देखो 2a नीचे है, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा 2as, और a प्लस b, जैसे a माइनस b है ना बच्चों, a माइनस b है, a प्लस b, तो जो a माइनस b है उसे में सूत्र सेट होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है क्या, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? सर नहीं पढ़े हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस बी और a माइनस बी, इसका होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, हमारा यही तो है गति का तीसरा समीकरण। यदि आप पक्षांतर करना चाहो तो भी ठीक है, नहीं करना चाहो तो भी ठीक है। जैसे इसको पक्षांतर करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल v नॉट स्क्वायर प्लस 2as, यही आपका गति का तीसरा समीकरण हो गया। गति का तीसरा समीकरण बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, और यदि किसी बच्चे को लगता है कि शिव सर का नोट्स लेना है तो 96 85 29 91 49 ये मेरा पर्सनल नंबर है। जिस बच्चे को प्रॉपर नोट्स लेना है तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है, मात्र 100 रुपए चार्ज लगते हैं, बाकी प्रॉपर नोट्स दिए जाते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।